नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नागरिकता कानून एनआरसी को लेकर पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से शाहीन बाग में धरना चल रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी कोरोना के खौफ के चलते ये लोग धरना छोड़कर भाग गए, मगर इस धरने की वजह से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके चलते अब नगर निगम भी सख्त हो गया है और इनसे नुकसान की भरपाई करने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है। दरअसल नगर निगम को अकेले कालिंदी कुंज टोल प्लाजा से करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मदनपुर खादर वार्ड, सरिता विहार वार्ड और जैतपुर वार्ड में तो सफाई व्यवस्था ही चरमरा गई है। इसलिए अब दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने इस घाटे की भरपाई इन्हीं प्रदर्शनकारियों से करने की तैयारी कर ली है। एसडीएमसी की स्थायी समिति के डिप्टी चेयरमैन और श्रीनिवासपुरी से निगम पार्षद राजपाल सिंह ने निगम की इस योजना की पुष्टि करते हुए कहा है कि उन्होंने नगर निगम आयुक्त के सामने प्रस्ताव रखा है कि नगर निगम जल्द ही इसकी योजना तैयार करके इस पर अमल शुरू करे। दरअसल योजना के तहत धरने पर बैठे लोगों की पहचान कर उनकी संपत्तियों को अटैच करके नगर निगम अपने नुकसान की भरपाई करेगा। जिन संपत्तियों का हाउस टैक्स बकाया है उन्हें नीलाम करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। निगम ने कहा है कि हाउस टैक्स डिफॉल्टरों की संपत्ति नीलाम करने के अभियान की शुरुआत शाहीन बाग से ही करेगा। यानी कि अगर नगर निगम ऐसा करता है तो शाहीन बाग वाले एकदम बर्बाद हो जाएंगे। निगम पार्षद राजपाल सिंह ने बताया कि धरने के कारण कूड़े की गाड़ियों को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तक पहुंचाने में करीब 4 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। वहीं मलेरिया का सीजन आने वाला है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मनमानी के कारण अभी तक निगम का मलेरिया स्टाफ भी इस इलाके में नहीं पहुंच पा रहा है। निगम के बहुत से कर्मचारी नोएडा, कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी इलाके में रहते हैं, उन्हें यहाँ पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारी बार बार हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। निगम पार्षद ने बताया कि धरने के कारण बंद रास्ते की वजह से क्षेत्र की करीब 10 पार्किंग बंद पड़ी हैं। इस कारण निगम को करोड़ों रुपए प्रतिमाह का घाटा हो रहा है और जिन लोगों के हाउस टैक्स बकाया है उनकी संपत्तियों को सील करके वसूली की जाएगी। इसके अलावा जो भी कानूनी उपाय हैं वो भी किए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि शाहीन बाग में बिजली चोरी के चलते सप्लाई करने वाली कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने यहां अवैध रूप से सड़क पर टेंट लगाया हुआ है, जिसमें लाउड स्पीकर के साथ साथ बड़ी बड़ी हेलोजन लाइटें जलाई जा रही हैं। लगभग 200 मीटर लंबे धरना स्थल को चोरी की बिजली से रोशन किया जा रहा है। खैर, अब देखना यह होगा कि जिस तरह से दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने प्रदर्शनकारियों से करोड़ों की नुकसान की भरपाई के लिए जो योजना बनाई है, क्या इसी तरह बिजली कंपनी भी इनसे वसूली का कोई प्लान बनाएगी? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।